पंजाब में नून लीग को हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सियत मिलने के बाद नवाज शरीफ ने अपनी सियासी जानशीन बेटी मरियम नवाज को पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनाने का फैसला किया। मरियम नवाज की एक पहचान नवाज शरीफ की बेटी होना तो है ही, ताहम मुश्किल वक्त में पार्टी की बाग दौड़ संभालने और इसे मुल्क भर में मुतहर्रिक करने के लिए दीवाना वार और बेखौफ काविशों पर उन्हें नून लीग की आयरन लेडी का खिताब दिया जाता है। पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने वाली मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ के घर पैदा हुई। मरियम नवाज ने अपनी अमली सियासत का आगाज सन 2012 में किया। इससे कबल वो खानदान के फलाही कामों की सरपरस्त रहीं। वो एक अरसे तक शरीफ ट्रस्ट, मेडिकल सिटी और शरीफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत अंजाम देती रहीं। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। इंतखाबात के बाद उन्हें वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया, लेकिन इमरान खान की जानिब से अकरबा परवरी की बुनियाद पर उनकी तकारीर को तनकीद का निशाना बनाने और उनकी डिग्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उन्होंने सन 2014 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मरियम नवाज ने पीटीआई की जानिब से दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का कंट्रोल संभाल लिया। मार्च 2017 में उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC की जानिब से दुनिया की 100 ताकतवर तरीन खवातीन में मुंतखब किया गया और कुछ ही अरसा बाद दिसंबर 2017 में उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से दुनिया भर की 11 ताकतवर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। मरियम नवाज 2017 में सियासी तौर पर उस वक्त सरगर्म हुई जब उनके वालिद को पानामा पेपर्स केस और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया और सजा सुनाई गई। उन्होंने हल्का NA 120 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपनी वालिदा कलसूम नवाज के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाई। जून 2018 में उन्हें हल्का NA 127 और PP 173 से 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया था। ताहम जुलाई में उन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी NAB की जानिब से दायर एवनफील्ड केस में मुबैना करप्शन के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके वालिद नवाज शरीफ को भी 9 माह तवील ट्रायल में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अपने वालिद की जायदादें छुपाने में अहम किरदार पाए जाने के बाद उकसाने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें NAB के साथ अदम तावन पर मजीद 1 साल की कैद की सजा भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले के नतीजे के तौर पर वो 10 साल के लिए सियासत से नाअहल हो गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ मरियम की अपील के बाद उन्हें और उनके वालिद को 19 सितंबर 2018 को अडेला जेल से रिहा कर दिया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एवनफील्ड करप्शन केस में जमानत और उनकी मुतल्लिका कैद की सजाएं मुअत्तल कर दी। ताहम उन्हें 8 अगस्त 2019 को NAB लाहौर की जानिब से चौधरी शुगर मिल्स करप्शन केस के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उन्हें कोट लखपत जेल में कैद किया गया, जहां उनके वालिद नवाज शरीफ भी कैद थे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने पर 6 नवंबर 2019 को मरियम नवाज की जमानत की दरखास्त मंजूर हो गई और इस तरह उनकी रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया। 19 नवंबर को उनके वालिद नवाज शरीफ जमानत पर रिहा होने के सिर्फ 20 दिन बाद बरतानिया रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि नवाज शरीफ का जिला वतनी का कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने 4 साल के लिए बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी का इंतखाब किया और अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान वापस आ गए। मरियम अपने वालिद की बरतानिया में 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी के दौरान मुस्लिम लीग नून को फ्रंट फुट पर लीड करती नजर आईं। 2019 में उन्हें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मुकर्रर किया गया। उसके बाद उन्होंने मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियों की क़ियादत की। 29 सितंबर 2022 को शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बदउनवानी की सजा को कालअदम करार दे दिया और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ बहुत से मुकदमात की पैरवी करने से इनकार कर दिया और फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़ने की अहल हो गयी। 3 जनवरी 2023 को मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिससे वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक बन गयी। इस फैसले की मंजूरी शहबाज शरीफ ने दी, जो पार्टी के सदर भी थे। उन्हें पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर किया गया था, जिसमें पार्टी को हर सतह पर तंजीम नो का मैंडेट भी दिया गया था। मरियम नवाज 2024 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के तौर पर लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्त और PP 159 लाहौर से पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए मुंतखब हुई। ये मरियम नवाज का पहला बाकायदा इलेक्शन था। इंतखाबात के बाद मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून ने सूबा पंजाब में वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया और इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद भी कर रखा है। इस तरह मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला के तौर पर सामने आई। अब देखना है कि अपने वालिद नवाज शरीफ की जानशीन बेटी
मरियम नवाज अपने बाप की मीरास को बचाने और दोबारा से पंजाब को नून लीग का कला बनाने में किस हद तक कामयाब होती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।